तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर का जो आज एग्ज़ाम हुआ था हाईटेक हॉर्टिकल्चर का, उसकी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज आंसर की, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बागवानी फसलों में सूक्ष्म प्रवर्धन का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान और रोगमुक्त पौधे। यानी बागवानी फसलों में सूक्ष्म प्रबंधन के मुख्य लाभ है इसमें, जिससे समान और रोगमुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसी आधारित उर्वरक अनुसूची में कौन सा घटक आवश्यक होता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चालकता। यानी ईसी आधारित उर्वरक अनुसूची में विद्युत चालकता आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संरक्षित खेती का प्रमुख लाभ क्या है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रित वातावरण। संरक्षित खेती में नियंत्रित वातावरण यानी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म सिंचाई में कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ सिंचाई। यानी सूक्ष्म सिंचाई में ड्रिप सिंचाई प्रयोग होती है, स्प्रिंकलर भी प्रयोग होती है, बबलर भी प्रणाली प्रयोग होती है। इन तीनों प्रणाली प्रयोग होती हैं, बाढ़ सिंचाई प्रणाली प्रयोग नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सटीक बागवानी में BRA का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वेरिएबल रेट एप्लीकेशन। यानी इसकी फुल फॉर्म पूछिए BRA की, तो BRA की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल रेट एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैनोपी प्रबंधन में किस कारक को नियंत्रित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश प्रवेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, बागों में पौधरोपण की सघनता बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग। यानी अल्ट्रा हाई डेंसिटी में बहुत ही सघन पौधे लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, यंत्रीकृत कटाई का क्या लाभ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तेज और कुशल। यानी यंत्रीकृत जो कटाई होती है वो तेज और कुशल होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, हाईटेक बागवानी में कौन सी नर्सरी प्रक्रिया विशेष मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्री नर्सरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, फर्टिगेशन का मुख्य कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई द्वारा उर्वरकों का प्रयोग। यानी फर्टिगेशन जो प्रक्रिया होती है उसमें हम उर्वरकों को सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर फसल को देते हैं, तो इस प्रक्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, बागवानी में शेड नेट का क्या उपयोग है। तो बागवानी में शेड नेट का क्या उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्रकाश को कम करना। जब शेड नेट लगा होगा तो सूर्य प्रकाश कम ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा पोषक तत्व फोलियर स्प्रे के माध्यम से दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम तीनों ही उर्वरक पोषक तत्व जो हैं वो फोलियर स्प्रे यानी छिड़काव की मदद से दी जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, सटीक सिंचाई में कौन सा सेंसर उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी, नमी सेंसर। यानी नमी सेंसर से हम भूमि की नमी को माप सकते हैं और उसी आधार पर सिंचाई कर सकते हैं, तो इसको हम सटीक सिंचाई कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, पॉली हाउस में आर्द्रता नियंत्रण के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फॉगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा पौधा वृद्धि नियामक जड़ बनने को प्रेरित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NAA। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, हाईटेक खेती में कौन सा बायोडिग्रेडेबल
प्लास्टिक उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, PLA। यानी हाईटेक खेती में जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है उसे PLA कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, मल्चिंग का कार्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी मल्चिंग का कार्य जो होता है वो होता है खरपतवार नियंत्रण को भी करती है और नमी का संरक्षण भी करती है और तापमान नियंत्रण भी करती है मल्चिंग से। तो मल्चिंग से तीनों ही क्रियाएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष भर फूल उत्पादन के लिए कौन सी विधि सहायक है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। यानी रासायनिक नियंत्रण और पर्यावरण नियंत्रण दोनों ही विधियाँ वर्ष भर फूल उत्पादन के लिए सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी आम रोपण की आदर्श दूरी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 × 2 मीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रीन हाउस में पर्दे का क्या कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तापमान बढ़ाना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, मृदाहीन खेती में कोकोपीट की मुख्य भूमिका क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नमी संरक्षण। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, फर्टिगेशन घोल के लिए अनुशंसित EC सीमा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1.5 से 2.5 डेसी साइमन्स प्रति मीटर। यह फर्टिगेशन घोल के लिए अनुशंसित EC की सीमा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाईटेक नर्सरियों में पौध माध्यम को निष्फल करने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेल्डिहाइड। यानी हाईटेक नर्सरी में पौध माध्यम को निष्फल करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, फर्टिगेशन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई द्वारा। यानी सिंचाई द्वारा हम उर्वरक को फसल को देते हैं तो उस प्रक्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, NFT हाइड्रोपोनिक्स में कौन सी फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लेट्यूस। यानी NFT हाइड्रोपोनिक्स में लेट्यूस जो फसल होती है प्रमुख रूप से उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, टेंसियोमीटर द्वारा कौन सा पैरामीटर मापा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मृदा नमी। यानी टेंसियोमीटर द्वारा मृदा की नमी यानी सोइल मॉइस्चर को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, ग्रीन हाउस प्रबंधन में PHPM का पूरा नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पॉली हाउस पौध संरक्षण प्रबंधन। यानी पॉली हाउस प्लांट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यह PHPM की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, कुछ निम्नलिखित में से पॉली हाउस खेती का क्या लाभ है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष भर उत्पादन। यानी पॉली हाउस करने से हमें वर्ष भर उत्पादन मिलता रहता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, अमरूद की HDP यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आदर्श दूरी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 × 1.5 मीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, पॉली हाउस में फॉगर का क्या उपयोग है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता बढ़ाने यानी इंक्रीज ह्यूमिडिटी। पॉली हाउस में फॉगर से ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, हाइड्रोपोनिक घोल के लिए उपयुक्त pH सीमा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 5.5 से 6.5। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे सामान्य पॉली हाउस प्रकार कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक रूप से वेंटिलेटेड। यानी भारत में सबसे सामान्य जो पॉली हाउस है वो होता है प्राकृतिक रूप से वेंटिलेटेड यानी नेचुरली वेंटिलेटेड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, रूट जोन कूलिंग के लिए क्या उपयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठंडे पानी का प्रवाह।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34 है, हाईटेक नर्सरी के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम मिश्रण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोकोपीट प्लस परलाइट प्लस वर्मिकुलाइट। यह हाईटेक नर्सरी के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम मिश्रण है, यानी मीडियम मिक्स है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस फसल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पत्ता गोभी यानी कैबिज। ये एक ग्रीन हाउस की फसल नहीं है, बाकी शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा ये तीनों ही ग्रीन हाउस की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कौन सा रंग का नेट उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरा, यानी वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हरे रंग का नेट उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, पॉली हाउस टमाटर के लिए आदर्श रोपण समय क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सितंबर अक्टूबर, यानी पॉली हाउस टमाटर के लिए आदर्श रोपण जो समय होता है वो होता है सितंबर से अक्टूबर। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रीन हाउस तापमान की निगरानी के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मामीटर, यानी ग्रीन हाउस तापमान की निगरानी के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रीन हाउस में यूवी यानी अल्ट्रावायलेट स्थित प्लास्टिक का उद्देश्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूवी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, एचडीपी यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए कौन सी फल फसल सबसे उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आम, यानी मैंगो। मैंगो जो होती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है, जल उपयोग दक्षता के लिए कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप सिंचाई यानी ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप सिंचाई जो होती है वो जल उपयोग दक्षता के लिए सबसे अच्छी प्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सी फसल उच्च लवणता के प्रति संवेदनशील होती है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रॉबेरी, यानी स्ट्रॉबेरी होती है स्ट्रॉबेरी की जो फसल होती है उच्च लवणता के प्रति सहनशील होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, ग्रीन हाउस में कीटनाशक प्रयोग की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फॉगिंग, यानी ग्रीन हाउस में कीटनाशक प्रयोग की सर्वोत्तम विधि जो होती है वो होती है फॉगिंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्टिकल खेती का प्राथमिक लाभ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम जल उपयोग, यानी वर्टिकल जो खेती होती है उसमें कम जल उपयोग होता है, यह इसका प्राथमिक लाभ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सा वृद्धि नियामक फल को पकाने में विलंब करता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NAA। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, हाइड्रोपोनिक्स में रॉक वूल में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टमाटर, यानी हाइड्रोपोनिक्स में रॉक वूल में टमाटर की फसल उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत में ग्रीन हाउस की सर्वोत्तम दिशा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण दिशा में से इसलिए बनाया जाता है ताकि सूर्य के प्रकाश पर्याप्त मात्रा में इसे मिल सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी रूटिंग मीडिया के रूप में प्रयोग होती है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी रॉक वूल, कॉच की मोती, वर्मिकुलेट तीनों ही रूटिंग मीडिया के रूप में प्रयोग होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, सफल फर्टिगेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर EC, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सफल फर्टिगेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, अत्यधिक ठंड में सब्जियां उगाने के लिए कौन सी संरचना प्रयोग होती है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्लास हाउस। अत्यधिक ठंड में सब्जियां उगाने के लिए ग्लास हाउस संरचना सबसे उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कौन सी संरचना भारी वर्षा और हवा से सुरक्षा प्रदान करती है?
तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पॉली हाउस। पॉली हाउस जो होता है वो भारी वर्षा और हवा से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, हाईटेक टमाटर खेती में कौन सी फर्टिगेशन अनुसूची अपनाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिदिन। यानी हाईटेक टमाटर की खेती में फर्टिगेशन की अनुसूची होती है वो प्रतिदिन यानी डेली अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, स्ट्रॉबेरी के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप। यानी स्ट्रॉबेरी के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि है वो होती है ड्रिप इरीगेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा फर्टिगेशन का लाभ नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक खरपतवार वृद्धि। बाकी समान वितरण, समय की बचत, कुशल उपयोगी, तीनों ही फर्टिगेशन के लाभ हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, पॉली हाउस में टमाटर के लिए आदर्श आर्द्रता क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 40 से 60%। अगला क्वेश्चन है अधिकतम भूमि उपयोग सुनिश्चित करने वाली तकनीक कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल खेती। अधिकतम भूमि उपयोग सुनिश्चित करने वाली तकनीक अब होती है वर्टिकल फार्मिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, CO2 समृद्धि के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनरेटर। यानी CO2 समृद्धि के लिए जनरेटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, NFT प्रणाली में उगाने के लिए सबसे उपयुक्त पौधा कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेट्यूस। यानी NFT प्रणाली में उगाने के लिए सबसे उपयुक्त जो पौधा होता है वो होता है लेट्यूस का। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, ग्रीन हाउस में टमाटर के फल सेटिंग के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 है, पौधों में कौन सा पोषक तत्व मोबाइल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। यानी पौधों में जो नाइट्रोजन होती है वो मोबाइल तत्व होता है, यानी मोबाइल न्यूट्रन जो होता है वो होता है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, ग्रीन हाउस में फार्मिंग को नियंत्रित करने में कौन सा सेंसर मदद करता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता सेंसर यानी ह्यूमिडिटी सेंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, प्लग ट्री नर्सरी की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। मैग्नीज जो तत्व होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण में शामिल होता है। तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 64 है, NFT प्रणाली में पोषक फिल्म का मुख्य घटक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पतली पोषक घोल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, फर्टिगेशन में pH मीटर क्या मापता है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अम्लता यानी क्षारता, अम्लता या क्षारता। फर्टिगेशन में जो pH मीटर होता है वो उसकी एसिडिटी या एल्कालिनिटी यानी अम्लता और क्षारता को मापता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, पॉली हाउस में कौन सा पर्यावरणीय घटक सबसे अधिक नियंत्रित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तापमान। पॉली हाउस में तापमान सबसे अधिक नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, हाईटेक नर्सरी में फॉगर का क्या कार्य होता है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता बनाए रखना। यानी ये फॉगर जो होता है हाईटेक नर्सरी में वो आर्द्रता को बनाए रखता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। यानी टमाटर में ब्लॉसम एंड रॉट जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 है, ग्रीन हाउस में कीटरोधी जाल का कार्य क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कीटों को बाहर रखना। यानी ग्रीन हाउस में कीटरोधी जाल का कार्य होता है कीटों को बाहर रखना।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, लो टर्मिनल तकनीक से सबसे अधिक लाभ किस फसल को होता है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खरबूजा। यानी लो टर्मिनल तकनीक में सबसे अधिक जो लाभ होता है वो खरबूजे यानी मस्क मेलन को होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है, ग्रीन हाउस में सौर विकिरण को मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाइरानोमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन से नेट हाउस रंग से फसलों में वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हरा। यानी हरे रंग के नेट हाउस से फसलों में वानस्पतिक वृद्धि बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी से बागवानी में सामान्यतः पौधरोपण घनत्व क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर। यानी अल्ट्रा हाई डेंसिटी में सेब की बागवानी में 10,000 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जाते हैं, इतनी डेंसिटी होती है अल्ट्रा हाई डेंसिटी में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 है, बागवानी में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जलवायु सहनशील है? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शेड नेट हाउस। यानी बागवानी में शेड नेट हाउस तकनीक जलवायु सहनशील है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, एयरोपोनिक्स के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आलू। यानी एयरोपोनिक्स के लिए सबसे उपयुक्त फसल होती है आलू यानी पोटैटो। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर का जो आज एग्जाम हुआ था हाईटेक हॉर्टिकल्चर का, उसकी मैंने आज आपको करवाई आंसर की सॉल्व। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत, आप लोगों का कितना स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल अग्री पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।